प्रभु यीशु के मीठे मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए कि एक बार फिर उसने हमें रात भर मीठी नींद से सुलाया और सुबह सवेरे की खुशनुमा रोशनी दिखाई, नया दिन दिखाया और सुबह की सारी आशीषों बरकतों से हमें सैर और आसूदा किया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज मैं आपके सामने एक वचन को शेयर करना चाहती हूँ जो कि पाया जाता है रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसका 29वां पद। यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हों, ताकि वे बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हम इस वचन के लिए जो ये खूबसूरत वचन आज की सुबह परमेश्वर ने हमें दिया। प्रार्थना ही एक ऐसा माध्यम है जिसके साथ हम रहते हुए, अपने जीवन को बिताते हुए हम अपने स्वरूप को प्रभु यीशु के समान बना सकते हैं। क्योंकि जैसा कि वचन में अभी हमने पढ़ा, क्योंकि जिन्हें उसने पवित्र ठहराया, उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से पवित्र ठहराया और उसके स्वरूप में हमें उसने बनाया। जब हम परमेश्वर की संगति में निरंतर बने रहते हैं तो परमेश्वर हमें अपने स्वरूप में ढालता है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को निरंतर बना के रखते हैं अपने जीवन में, प्रतिदिन उससे प्रार्थनाओं में लगे रहना, उससे संगति करना, उससे बातचीत करना, हम उससे बातचीत करते हैं और उसे अपने से बातचीत करने देते हैं। जब हम परमेश्वर के साथ में प्रभु यीशु के चरणों में बैठ के इतनी घनिष्ठ संगति में आते हैं कि वो हमसे बातचीत करे और हम उससे अपनी बातचीत कहें, तब ये संगति परमेश्वर के साथ में दृढ़ होती जाती है और हम उसके समान अपने स्वरूप को बना पाते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया अपनी संगति के लिए, और जब परमेश्वर ने अपनी संगति के लिए मनुष्य को बनाया तो वो रात दिन उसके साथ संगति करता था, उससे बातचीत करता था, अपनी संगति में वो आनंदित था। लेकिन हम जानते हैं कि मनुष्य की संगति परमेश्वर के साथ बहुत से पाप के कारण टूट गई, और वो संगति जब टूट गई तो वो परमेश्वर का जो स्वरूप मनुष्य के अंदर था वो समाप्त हो गया। परमेश्वर की अंतिम इच्छा यही है कि वो अपने समान, अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाए, और उसके लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। और यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान होने के कारण ही वो संगति दोबारा हमारे साथ में जुड़ पाई परमेश्वर के साथ में, और हमने उस अपनी संगति को परमेश्वर के बलिदान से घनिष्ठ पाया। ये घनिष्ठता मेरे अजीज़ों ठीक उसी प्रकार होती है जिस प्रकार एक फूलों की माला होती है। फूलों की माला जब धागे के अंदर पिरोई जाता है फूलों को, तो वो फूलों की जो सुगंध होती है वो उस धागे के अंदर समा जाती है। ये ठीक उसी प्रकार होता है जब हम परमेश्वर की संगति में, प्रभु यीशु की संगति में निरंतर बने रहते हैं, उसके साथ में अपने आप को जोड़ के रखते हैं, तो वही सुगंध, वही फूलों की सुगंध जो धागे में आती है, वही परमेश्वर की संगति और उसका स्वरूप हमारे और आपके अंदर आता है। लेकिन जब हम उसकी उपस्थिति में निरंतर बने रहते हैं तभी हमारे जीवन में ये संगति हमें देखने को मिलती है। फूलों के समान अपनी संगति को उस धागे की तरह से, जो फूल धागे के साथ अपनी संगति बना के रखते हैं, हमें भी चाहिए कि हम अपने जीवन की संगति को परमेश्वर के साथ उसी तरह से घनिष्ठता के साथ में जोड़ के रखने वाले बने। और जब हम बहुत अधिक समय हम परमेश्वर और प्रभु यीशु के चरणों में बैठकर बिताते हैं तो हम अपनी संगति को घनिष्ठ कर पाते हैं और हम अपने जीवनों को चमकता हुआ देख सकते हैं। ये ठीक उसी प्रकार होता है जैसे एक काला कोयला जबकि उसे आग में तपाया जाता है तो वो सोने के समान चमकने लगता है। मेरे अजीज़ों, मेरा और आपका जीवन भी परमेश्वर की संगति में आके उसी समान चमकेगा जैसे कि एक काला कोयला आग में जलकर चमकता है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण हम वचन में देखते हैं। मूसा का उदाहरण हम देखते हैं कि जब मूसा 40 दिन तक
परमेश्वर के साथ उपवास और प्रार्थना में रहा। उस पर्वत पे चढ़ के जब वो उसकी संगति में रहा तो मेरे अजीज़ों, और जब वो 40 दिन के बाद जब वो पर्वत से नीचे उतरा तो उसका चेहरा लोग देख ना सके। क्यों? उसके चेहरे के ऊपर इतना तेज था, उसका चेहरा इस प्रकार से चमक रहा था कि लोग उसके चेहरे को देख नहीं सके। क्या हम और आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा बिना आपके जाने हुए चमके? क्योंकि मूसा ये नहीं जानता था कि जब परमेश्वर उससे बातें करता था तो वो किस प्रकार से चमकता था, उसका चेहरा किस प्रकार से चमकता था। आज समय है मेरे अजीज़ों कि हम और आप परमेश्वर की संगति में इस तरह से बैठें, इस तरह से हम उससे बातचीत करें और परमेश्वर को अपने से बातचीत करने दें, ताकि हम उसकी तरह से चमकने वाले बने, हमारा जीवन प्रकाशित हो और हमारा जीवन चमकता रहे। प्रभु हमें और आपको ऐसा करने की शक्ति दे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।